आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी सहारा कश्मीर खैर मकदम। नाज़रीन इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल मैन मार्केट ददरोहमा इलाके में। नाज़रीन आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है, यहाँ पर त्राउट नाले के नाम से मशहूर है। नाज़रीन ये वो नाला है जो एक वक्त तारीख में एक मशहूर था। यहाँ के मुकामी लोग इससे पानी पी रहे थे और नहा रहे थे और इससे मछली पकड़ रहे थे। आज कल ये नाला बर्बादी पर आ चुका है। इससे हाथ लगाना दूर, इसकी देखना गवारा नहीं अब लगता है क्योंकि इतनी इसकी बर्बादी है। नाज़रीन अगर म्यूनिसिपलिटी को 4 साल हो गए इख्तियार में आते हुए, लेकिन 4 साल से म्यूनिसिपलिटी ऑफिस में उन्होंने चक्कर दिया है कि इसकी ड्रेजिंग किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुई। आए नाज़रीन मुकामी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। देखिए, माई टाउन माई प्राइड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इससे पहले भी एक सेशन 1 हुआ था, उसमें भी हमने अपनी बात रखी थी और रिसेंटली यहाँ पे और एक हुआ जो कंक्लूड हो गया। उसमें भी बहुत सारी फंड्स जो है वो टाउन के लिए वागुजार किए गए। लेकिन अगर हम अंदरूनी हालत टाउन की देखेंगे, सैनिटेशन के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। अब देखिए अंदरूनी हालात हमारे टाउन की और जितने भी हमारे वार्ड्स है वहाँ पे बहुत सारे नाले पड़ते हैं। जैसे मैं कुछ नालों के नाम भी यहाँ पे लेना चाहता हूँ। त्राउट नाला यहाँ पे ददरोहमा की हम बात करेंगे, अगर उसकी हालत देखोगे, गंदगी कितनी है, वहाँ पे डिसल्टिंग की ज़रूरत है, उसकी ड्रेजिंग की ज़रूरत है। या सालोरों में ऐसे बहुत सारे नाले पड़े हुए हैं जो अंडर टाउन आते हैं, टाउन प्लान के आते हैं। अब देखिए गंदगी कितनी है यहाँ पे। हम सफाई के लिए बहुत बड़ा हम कदम कर रहे हैं, बातें उठ कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल पे हम ज़ीरो हैं। पैसा जहाँ पे लगाना था वहाँ पे सही तरीके से नहीं लग रहा है। पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है उन कामों में जिन कामों की अभी ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ये इनकी एक नाअहली है, मैं यही कहूँगा कि डिपार्टमेंट की, क्योंकि ये अंदरूनी तौर पर सफाई पे जो है इनका फुकदान होना चाहिए, ज़ोर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये अभी ज़ीरो पे ही है। मैं आपको मेंशन करूँगा यहाँ पे ओल्ड हॉस्पिटल जो था हमारा ददरोहमा का, वहाँ से एक नाला गुजरता था, ट्राउट नाला जिसको कहते थे, जिसमें ट्राउट मछलियाँ हमें गांदरबल में मिलती थी। आज अगर आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ आपको सिर्फ कूड़ा करकट मिलेगा। इसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले मैं लोगों को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है। एडमिनिस्ट्रेशन उस पर तवज्जो नहीं देती है और हमारा एक नाला जो है ट्राउट नाला है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है और वो बर्बाद हो चुका है। जहाँ आप क्लॉक टावर बनाने में 40 लाख 30 35 40 लाख रुपया खर्च करते हैं, जिसका कोई मानी नहीं है। अगर ये पैसा इन नालों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता, वाटर जो हमारी गांदरबल की है, आप यहाँ देखें नागपाव हम जिसको कहते हैं, जो आंचार को टच करता है, बीहमा की बस्ती, फतेहपुरा चक, ददरोहमा की आप बस्ती देखो पानी में डूब रही है। उसकी वजह भी यही है कि उसमें कूड़ा करकट जा रहा है और वो बंद पड़े हैं, उन पे कोई तवज्जो नहीं देता है। ये बदकिस्मती की बात है। अब देखिए, अब किसी जगह रोड को साफ़ करोगे, किसी जगह रोड्स पे फ्लावर लगा दो, किसी जगह टावर बना दोगे या क्लॉक टावर बनाओगे, क्या उससे आपको लगेगा ये कि स्मार्ट सिटी है? तो उन चीज़ों से काम नहीं चलता है। स्मार्ट पहले लोग होने चाहिए, स्मार्ट पहले यहाँ के जो दाएं बाएं हमारे वार्ड्स हैं अंदरूनी तौर पे सफाई होनी चाहिए, तो अब वो स्मार्ट फिर सब कुछ दिखेगा। तो थोड़ी बहुत आप लोग सफाई करने से आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम गांदरबल को स्मार्ट करने जा रहे हैं। अभी बहुत चीज़ों की कमी है। और हाल ही यहाँ एक माई टाउन माई प्राइड एक प्रोग्राम हुआ था, हमने इसमें उस प्रोग्राम में भी हमने ये जिक्र किया था कि हमारी वाटर बॉडीज़ को बचाया जाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। तो आने वाले दिनों में उसके बारे में फिर से ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और ख़ासकर जो हमारे ट्राउट नाला जो है ददरोहमा पुराने हॉस्पिटल के जो पीछे एक बड़ा नाला पड़ता था वो तबाह हो चुका है। और अगर हम बात करेंगे नागपाव की, उसमें भी ट्राउट मछलियाँ होती थी, वो भी बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और फंड्स को सही तरह यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। इस हम पूरे गांदरबल पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो कूड़ा करकट हमारा घरों से निकलता है, सड़कों पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अंबार लगे हुए हैं जिससे हमारे माहौल पे बुरा असर पड़ता है। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता स्मार्ट सिटी कहाँ है। क्लॉक टावर बनाने से अगर आपको लगता है कि ये स्मार्ट सिटी है तो ये बदकिस्मती की बात है। अगर आपको दिखता है गांदरबल में कहीं स्मार्ट सिटी के नमूने निशाने आपको कहीं लग रहे हैं तो मुझे दिखाए, तो मैं भी उनके पीछे चलूँगा। फिर जो ये कहने वाले मैं भी उनका लबैका करूँगा। मुझे तो नहीं, बिल्कुल फ़िलहाल तो ये सारा नाकाम प्रोजेक्ट है, नाकामी की तरफ जा रहे हैं। और जो हमारा नेचुरल रिसोर्स गांदरबल किया, अगर हम मेन यहाँ पे टाउन की बात करेंगे, जो हमारा नाला सिंध यहाँ पे बहता है या जो हमारे हॉस्पिटल साइड जो हमारे वहाँ पे बहता है, उसका भी सफाई का फुकदान है। हमारी यहाँ से ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है वो ऑन टोज़ थोड़ा सा अपना तवज्जो मरकूज़ करे, एक रिव्यू ले
कि सफाई का फुकदान वाकई है कि नहीं है। अगर है तो उस पे जो भी उनको वहाँ पे गाइडलाइन है, बजट लाइन है या जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो उन सारे रिसोर्सेज को, सारी मशीनरी को बरोई कार ला के लोगों को एक एक्सेस टू गुड वाटर फराहम करे। नाज़रीन, ये थे कुछ मकामी लोग जिन्होंने हमारे साथ बात की। उनका कहना है कि अगर म्यूनसिपलिटी गांदरबल ये कह रहे थे हमने स्मार्ट सिटी यहाँ पर गांदरबल को बनाया, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर है और ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, उनका कहना है कि हमने हर बार म्यूनसिपलिटी ऑफिस और DC ऑफिस में हर बार अर्ज़ी दी है कि यहाँ पर सफाई की जाए, यहाँ पर ट्राउट नाला बहुत बड़ा नाला है, इसकी सफाई की जाए, लेकिन आज तक नहीं हुई। ये नाला इतनी बर्बादी पर आ चुका है, लगता है 1 साल के बाद इसका नामो निशान नहीं रहेगा, इतना ये भर चुका है गंदगी से। नाज़रीन, अगर यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि म्यूनसिपलिटी हर बार ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ टाउन के लिए डेवलपमेंट की है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ उनकी जेब की डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर म्यूनसिपलिटी गांदरबल ने एक वहाँ पर क्लॉक टावर बना, इससे 35 लाख रुपये खर्च किए हैं और कुछ प्रोग्रामों पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो काम उनको ज़रूरी करना है वो नहीं करते, जो ज़रूरी नहीं वही करते हैं। क्योंकि अगर ज़मीनी सतह पर देखते हैं हर यहाँ गांदरबल, मेन गांदरबल नहीं है, दूसरे जो इसके इर्द गिर्द जो गाँव है वहाँ पर भी नालों की इतनी बर्बादी हो चुकी है, जहाँ गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च करते हैं जल शक्ति पर, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब देखते हैं वहाँ पर कुछ नहीं। जो मेन नाले रिसोर्स है पानी के वो ख़त्म हो चुके हैं ज़िले गांदरबल में। नाज़रीन, इसके ज़िम्मेदार यहाँ के मुकामी लोग हैं, जो यहाँ पर आला हुकाम है वो भी ज़िम्मेदार है। फिर यहाँ गांदरबल के लोग होश में नहीं आए, फिर ऐसा उनको ये ना कहना कि हमें अपने ने लूटा, गैरों में दम कहा था, हमारी किश्ती डूबी, पानी भी कम न था। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी, कैमरामैन जाहिद बशीर के साथ।